मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको थोड़ा सा आपके चैप्टर से हट के पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर पेपर आ गया, टाइम टेबल निकल रही है, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। 2 महीने से कोरोना के कारण हम लोग घर में बैठे रह गए हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यदि हम आज थोड़ा सा आलस करके अपने समय को निकाल देते हैं तो कल ये समय हमारे लिए कैसा साबित होगा या इससे हमको कैसे नुकसान हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा एक वृत्तांत आपको हम बताते हैं। एक बार एक महामानव ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी भगवान क्या है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि वो जानते हुए भी ये मानता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है। सही भी है, हम लोग भी यही मान रहे हैं। आज तक इतना समय निकल गया, यदि हम थोड़ा भी देखे होते समय के इम्पोर्टेंस को तो आज हमारे पास ये समय न आता कि हमको पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। ठीक उसका भी कारण है क्योंकि समय हमारे लिए मिलता है फ्री में, लेकिन उसका सदुपयोग हमने कभी सही ढंग से नहीं किया है। इसीलिए आज भी हमको उसका महत्व नहीं दिखाई पड़ रहा है और हमारे विचार में आ रहा है कि अब पढ़ने को मन नहीं कर रहा है या पेपर हमारा आगे है, अभी बहुत समय है। इस तरह से हम कई प्रकार से विचारधारणाएं अपने मन में ला रहे हैं। समय हमको 2 चीज़ें सिखाता है, अर्थात इससे हमको 2 संदेश मिलते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ आपके लिए देता है, ये बैड न्यूज़ होता है, क्योंकि टाइम इज़ ए फ्लाइट, अर्थात टाइम एक फ़्लाइट के समान चलता है और लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है। बट सेकंड इज़ ए गुड न्यूज़, यू आर ए पायलट ऑफ फ्लाइट। दूसरा न्यूज़ क्या होता है, हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ होता है कि उस फ्लाइट के पायलट आप होते हैं। अर्थात यदि आप फ्लाइट को सही मोड़ पर लेकर के चलेंगे तो सही समय पर मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। ठीक दूसरा, समय हमारे लिए एक टीचर के समान होता है, केवल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टीचर पहले पढ़ाता है, इसके बाद परीक्षा लेता है, जबकि समय पहले परीक्षा लेता है और इसके बाद में पढ़ाता है, अर्थात उससे हमको सीख मिलती है। इस तरह से हमको दोनों को तुलनात्मक ढंग से देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अब चले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जिन लोगों ने समय को खोया है या जिनका थोड़ी सी मात्रा में समय बीता है, उनको क्या परिणाम भोगना पड़ा है या समय का महत्व हमको इस संपूर्ण जीवन में कहाँ दिखाई पड़ता है, उसके लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नंबर में हम लोग ये देखते हैं, समय के 1 वर्ष का टाइम वो विद्यार्थी ही जानता है जो पढ़ने वाला होता है लेकिन किसी कारण से फेल हो जाता है। दूसरा, 1 माह का टाइम वो माँ समझती है या 1 माह का समय क्या होता है उसका दर्द वो माँ समझती है जो अपने बच्चे को 9 महीने पूर्ण करने के पहले 1 माह पहले ही खो चुकी होती है। तीसरा, 1 मिनट का टाइम वो पैसेंजर समझता है जिसने केवल अपने लाइफ में 1 मिनट एक बार छोड़ा, अर्थात लूज हो गया, आलस किया और उसके 1 मिनट के कारण उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन से छूट चुकी होती है और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात कितनी परेशानियां नहीं उठाता है। इसके बाद चौथे नंबर में आता है 1 सेकंड। 1 सेकंड के टाइम को आपको समझना होगा, किससे, उस आदमी से या उस एक्सीडेंटल पर्सन से जो 1 सेकंड की कमी हो जाने के कारण एक्सीडेंट से बच जाता है, अथवा या दूसरे रूप में देखेंगे आप कि 1 सेकंड के कारण ही वो एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों कंडीशन होते हैं। 1 सेकंड से यदि वो पीछे हो गया तो बच गया और 1 सेकंड यदि उसका आगे हो गया तो वो जाकर के एक्सीडेंट हो सकता है। इसके कंडीशन आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने में केवल सेकंडों का समय लगता है। और लास्ट 5वें नंबर में आप 1 मिनी सेकंड के वैल्यू को कुछ नहीं समझते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप ध्यान दें, जब कोई भी ओलंपिक गेम खेलने वाला प्लेयर 1 मिनी सेकंड में पीछे होता है, मिली सेकंड उसका
लॉस होता है तो उस समय पर उसका मेडल छूटता है, और उस मेडल के छूटने में उसको कैसा महसूस होता होगा आप उसके 1 मिलीसेकंड टाइम से अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, समय मिलीसेकंड से शुरू होता है और आपके पढ़ने का 1 वर्ष का ईयरली टाइम होता है एक क्लास को निकालने के लिए। तो अपने मन से ये निकाल दें कि हमारे पास अभी बहुत समय है। आप अपने को पूर्णतः मनोभाव से लग कर के अपने परीक्षा की तैयारी करें, जिससे कि आपका पेपर अच्छे से निकल सके और अपने लाइफ को आप अच्छे से संवारने में सफल हो सकें। धन्यवाद।